2004 में डिस्कवर होने वाला एक एस्ट्रॉयड जिसका नाम 2004 MN4 है के बारे में साइंसदानों का ये कहना है कि ये बड़ी तेजी के साथ जमीन की तरफ बढ़ रहा है और ये अगले 6 सालों में यानी कि 2029 तक किसी भी वक्त जमीन से टकरा सकता है। ये एस्ट्रॉयड इतना ज्यादा ताकतवर है कि अगर ये जमीन से टकराता है तो इसके नतीजे में बिल्कुल वैसी ही तबाही मचेगी जैसी तबाही आज से 66 मिलियन साल पहले जब एक एस्ट्रॉयड जमीन से टकराया था तो उसने मचाई थी, जिसके नतीजे में उस वक्त दुनिया की सबसे ताकतवर मखलूक यानी कि डायनासोर्स हमेशा के लिए दुनिया से खत्म हो गए। इस एस्ट्रॉयड की लंबाई 340 मीटर है और ये जमीन से 170 मिलियन किलोमीटर के फासले पे मौजूद है। साइंसदानों का ये मानना है कि अब तक 100 में से 3% ये चांसेस हैं कि ये एस्ट्रॉयड जमीन के साथ टकराएगा। इससे पहले किसी भी एस्ट्रॉयड का जमीन के साथ टकराने के इतने ज्यादा चांसेस सामने नहीं आए, इसलिए इस एस्ट्रॉयड को अब तक का दरियाफ्त होने वाला सबसे खतरनाक एस्ट्रॉयड कहा जाता है। मिस्री लोगों का ये मानना है कि इस दुनिया में जितनी भी तबाही आती है वो उनका एक देवता फैलाता है जिसका नाम एपोफिस है। क्योंकि ये एस्ट्रॉयड भी दुनिया की तरफ तबाही फैलाने आ रहा है, चुनाचा इसका नाम भी एपोफिस रखा गया। मार्च 2021 में इस एस्ट्रॉयड ने एक बार जमीन को क्रॉस किया, लेकिन उस वक्त ये फासला बहुत ज्यादा था। लेकिन साइंसदानों ने इंतहाई पावरफुल टेलीस्कोप्स की मदद से इसके रूट को और सूरज के गर्द इसके मदार को जानने की कोशिश की। उसी दौरान ये बात सामने आई कि 2029 में ये एस्ट्रॉयड जमीन से सिर्फ 32,000 किलोमीटर के फासले से जमीन को क्रॉस करेगा। इतने कम फासले के नतीजे में ये सैटेलाइट्स के ऑर्बिट्स को भी डिस्टर्ब कर सकता है और जब ये जमीन के पास से गुजरेगा तो जमीन पर रहने वाले लोगों को ये बिल्कुल एक शोले की तरह जमीन के पास से गुजरता हुआ नजर आएगा। इसको देखने के लिए किसी किस्म के टेलीस्कोप की जरूरत नहीं होगी। इस तरह का नज़ारा हजारों सालों में सिर्फ एक मर्तबा मिलता है, चुनाचा साइंसदान इस नज़ारे को मिस नहीं करना चाहते। इसलिए साइंसदानों ने इसके रूट पर इसको करीब से ऑब्जर्व करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के मिशन लॉन्च करना शुरू कर दिए हैं ताकि इस रॉक के इंतहाई करीब जाकर इसके बारे में मजीद मालूमात हासिल की जा सके। इस सिलसिले में मिशन ओसिरिस रेक्स के नाम से एक स्पेस क्राफ्ट को चुन लिया गया है। ये वही स्पेस क्राफ्ट है जो इससे पहले 2016 में भी इसी तरह का एक मिशन सर अंजाम दे चुकी है। 2016 में लॉन्च होने वाली इस स्पेसक्राफ्ट का ये मिशन था कि बिल्कुल इसी तरह के एक एस्ट्रॉयड पर उसने लॉन्च करना था और वहां से रॉक के कुछ टुकड़े लेकर जमीन की तरफ भेजने थे। ये मिशन 2021 में कामयाबी के साथ उस एस्ट्रॉयड पर लैंड हुआ और वहां से रॉक के टुकड़े लेकर जमीन की तरफ भेज दिए, जो कि 2023 तक जमीन पर पहुंच जाएंगे। लेकिन यहाँ पर ओसिरिस रेक्स मिशन का इख्तिताम नहीं होगा, बल्कि इस मिशन में $200 मिलियन का इजाफा करके इस स्पेसक्राफ्ट को एपोफिस की सरफेस से सैंपल लेने के लिए भेज दिया गया है। इस मिशन का नाम ओसिरिस एपेक्स रखा गया है। ये एस्ट्रॉयड जब 2029 में जमीन के करीब गुजरेगा तो ओसिरिस एपेक्स पहले ही उसके रास्ते में मौजूद होगा। ये उसको 18 माह तक इंतहाई करीब से ऑब्जर्व करेगा। इस मिशन में एक नई बात यह है कि पुराने मिशन की तरह साइंसदानों ने अभी तक ये मुकम्मल तौर पर फैसला नहीं किया कि क्या वो इस एस्ट्रॉयड के सैंपल लेंगे या नहीं। लेकिन एक बात क्लियर है कि साइंसदान इस स्पेसक्राफ्ट के जरिए इस एस्ट्रॉयड के साथ कुछ ऐसी चीजें भी टकराएंगे जिसमें वो इसकी न सिर्फ बैरूनी सतह को बल्कि अंदरूनी सतह को भी देख सकेंगे, जिसमें इस एस्ट्रॉयड की फिजिकल और केमिकल कंपोजिशन शामिल है। ये स्पेसक्राफ्ट 1.5 साल तक इस एस्ट्रॉयड के इर्द गिर्द घूमता रहेगा और साइंसदानों को हर वो चीज देखने में मदद करेगा जिसमें वो इंटरेस्टेड हैं। इस मिशन में साइंसदान इस एस्ट्रॉयड की केमिकल कंपोजिशन, उसकी ग्रेविटी और मुस्तकबिल में वो किस रास्ते से जमीन की तरफ आएगा उसके बारे में जानेंगे। इस एस्ट्रॉयड की तरफ ओसिरिस एपेक्स सिर्फ अकेला मिशन नहीं होगा, बल्कि बहुत से ममालिक इस एस्ट्रॉयड की सतह को समझने के लिए अपने अपने मिशन लॉन्च कर रहे हैं। इस सिलसिले में 2027 में साउथ कोरिया भी अपना मिशन लॉन्च करेगा जो जनवरी 2029 में इस एस्ट्रॉयड के पास पहुंच जाएगा और इसको जमीन के पास से गुजरने से कुछ अरसा पहले ऑब्जर्व करना शुरू कर देगा। इसके अलावा इसको स्टडी करने के लिए और भी छोटे छोटे मिशन लॉन्च किए जाएंगे जो कि 1 साल के अंदर अंदर इस एस्ट्रॉयड तक पहुंच जाएंगे। इन तमाम मिशन का मतलब एस्ट्रॉयड की सतह को जानना और जमीन के पास से गुजरते हुए उनमें जो तब्दीलियां आती हैं उनको भी जानना शामिल है, ताकि मुस्तकबिल में अगर किसी एस्ट्रॉयड का जमीन से टकराने का खतरा हो तो उसको कैसे रोका जा सकता है।